हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी क्यों घूमती है? हमारे सौरमंडल में सब कुछ क्यों घूम रहा है? और आश्चर्य यह है कि ज्यादातर ये सब एक ही दिशा में घूम रहा है। क्या ये कोई संयोग है? इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। अगर हम ऊपर अंतरिक्ष से नीचे की ओर देखें तो आप देखेंगे कि यह सब घूम रहा है। सूर्य, मंगल और अधिकांश ग्रहों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले, जब हमारा सौरमंडल हाइड्रोजन के एक विशाल बादल के भीतर बन रहा था, तभी एक शॉकवेव ने ठंडी गैस के एक क्षेत्र को अपने पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से इसे अपने अंदर की ओर गिरा दिया। और जैसे ही यह गिरा, तभी यह बादल घूमने लगे। तो क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि पृथ्वी क्यों घूमती है? पृथ्वी कैसे और क्यों घूमती है? इस अवधारणा की ओर सैकड़ों वर्षों में कई वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है। यदि हम पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा की कल्पना करें जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों से होकर जाती है, इस काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं और पृथ्वी इसी अक्ष के चारों ओर एक स्पिनर के समान घूमती है। यदि हम हाइड्रोजन के बादल में अलग अलग परमाणुओं के बारे में सोचें, तो प्रत्येक कण का अपना संवेग होता है क्योंकि वो शून्य से होकर बहता है। चूंकि ये सभी परमाणु गुरुत्वाकर्षण के साथ एक दूसरे से संबंध होते हैं, इसलिए उन्हें अपनी गति को औसत करने की आवश्यकता होती है। जैसे ही सौरमंडल अधिक तेजी से घूमता है, वैसे ही यह बीच में एक उभार के साथ एक डिस्क के रूप में चपटा हो जाता है और हम पूरे ब्रह्मांड को इसी संरचना में देखते हैं। सभी आकाशगंगाओं का आकार, तेजी से घूमते हुए ब्लैक होल आदि, इस डिस्क के केंद्र में उभार से ही हमारे सूर्य का निर्माण हुआ और फिर धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ। शायद इसीलिए उन्हें सौरमंडल से ही अपना रोटेशन विरासत में मिला है। कुछ 100 मिलियन वर्षों के दौरान सौरमंडल में सभी ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, चंद्रमाओं और धूमकेतुओं का निर्माण हुआ। फिर युवा सूर्य से निकले एक शक्तिशाली विकिरण और सौर हवाओं ने जो कुछ भी बचा हुआ था उसे साफ कर दिया। ये तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 1 साल का समय लगता है। इससे पृथ्वी के मौसम में बदलाव आता है। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। इस गति से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। सोचिए, अगर पृथ्वी कुछ सेकंड के लिए ऐसा करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या पृथ्वी पर इसका कुछ असर पड़ेगा या फिर जैसे नॉर्मल चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आज इस वीडियो को देखकर शायद आप चौंक सकते हैं। आइए जानते हैं, पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो क्या क्या होगा। आज कुछ रिसर्च के आधार पर हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर पृथ्वी कुछ समय के लिए घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। पहली बात तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो इससे पृथ्वी पर कितना भयावह मंजर देखने को मिलेगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या होगा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 1000 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती रहती है। हालांकि इस स्पीड का एहसास हमें नहीं होता है क्योंकि हम भी इसके साथ ही घूमते रहते हैं। पृथ्वी के घूमने के रुकने को लेकर कई रिसर्च हुए हैं जिसमें अलग अलग बातें सामने निकल कर आई है। वातावरण ऐसे बदल जाएगा। ABC की एक रिपोर्ट कहती है कि पृथ्वी अगर अचानक घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में प्रलय आ जाएगा। इससे रुक जाने से पृथ्वी के आधे हिस्से को लगातार सूर्य की गर्मी का सामना करना पड़ेगा और आधा हिस्सा अंतरिक्ष की तरह ठंड का सामना करेगा। इससे पृथ्वी के उस हिस्से पर बहुत अधिक गर्मी हो जाएगी जो सूरज की ओर होगा और बाकी के हिस्से पर हमेशा के लिए अंधेरा और ठंड हो जाएगी। इससे काफी जीव जंतु प्रभावित होंगे। वहीं DNA की रिपोर्ट में वैज्ञानिक नील डीग्रास टाइसन के इंटरव्यू के आधार पर कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो पृथ्वी पर हर किसी के मरने की संभावना है। टाइसन के अनुसार ये काफी विनाशकारी होगा। हम सभी पूर्व की ओर 800 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। वहीं अगर पृथ्वी के अचानक घूमना बंद करने से सभी 800 मील की स्पीड के साथ आगे गिर जाएंगे और पृथ्वी पर भयानक दृश्य देखने को मिलेगा। माना जाता है कि इस स्थिति में पृथ्वी पर सभी जीवों की मौत हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो लोग खिड़कियों से बाहर उड़ रहे होंगे और वो पृथ्वी पर सिर्फ एक बुरा दिन होगा। पृथ्वी के अचानक रुकने से सागर महासागर का पानी धरातल को डूबा देगा। पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा पानी से डूब जाएगा और सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिलेगा। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देती है तो कई चीजें बदल जाएंगी।
जैसे मनुष्यों का जमीन पर गिरना, मनुष्यों का पूरे भूमध्य रेखा के चारों ओर चलना आदि। हम जानते हैं कि पृथ्वी का घूमना धीरे धीरे धीमा हो रहा है, लेकिन क्या होगा अगर हमारा ग्रह अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो? अब ये केवल पृथ्वी की धुरी नहीं है जिसने हमें भूमध्य रेखा पर पानी के 8 किलोमीटर ऊंचे उभार का संकेत दिया, बल्कि गुरुत्वाकर्षण भी इसका एक कारण है। ध्रुव भूमध्य रेखा की तुलना में पृथ्वी के केंद्र के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा अधिक ज्यादा होता है। अतीत में अरबों साल तेजी से घूमती पृथ्वी के पास भूमध्य रेखा के चारों ओर एक बड़ा उभार था, और भविष्य में अरबों वर्षों के बाद धीमी गति से नीचे की पृथ्वी में एक छोटा उभार होगा, जिससे पृथ्वी के गोल हो जाने की संभावना है। गर्म और ठंडे पड़ावों के बीच एक संकरे क्षेत्र में जीवन जारी रह सकता है, लेकिन ये क्षेत्र धीरे धीरे 1 वर्ष की अवधि में ग्रह के चारों ओर रेंगता रहेगा, क्योंकि पृथ्वी ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया था। ये पता लगाने के लिए कि अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमेगी तो क्या होगा। मान लेते हैं कि महासागर ठंडे किनारे पर जमते नहीं हैं और गर्म तरफ वाष्पित नहीं होते हैं। आइए नजर डालते हैं केंद्राभिमुख शक्ति पर। कई अरब वर्षों में ये बल, जो प्रभावी रूप से बाहर की ओर धकेलता है, इसने ग्रह को बीच में थोड़ा सा मोटा बना दिया है। इसलिए भूमध्य रेखा के माध्यम से मापा गया पृथ्वी का व्यास आज ध्रुवों के माध्यम से मापा गया पृथ्वी के व्यास से लगभग 21.4 किलोमीटर अधिक है। लेकिन महासागरों में पानी इन शक्तियों के लिए अधिक तेज और अनुक्रियाशील है, इसलिए पृथ्वी के स्पिन ने इस तरल पानी को लगभग 8 किलोमीटर की असामान्य ऊंचाई तक बढ़ा दिया है। लेकिन आज पूरे भूमध्य रेखा पर महासागरों का सबसे गहरा हिस्सा लगभग 5.75 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देती तो धीरे धीरे महासागर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चले जाते। सबसे पहले भूमध्य रेखा के आसपास टेरा फर्मा के केवल छोटे क्षेत्र पीछे हटने वाले पानी से बाहर निकलेंगे। इसके साथ ही आप भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के चारों ओर यात्रा कर सकते हैं और पूरी तरह से शुष्क भूमि पर रह सकते हैं। रात की ठंड और दिन की गर्मी को अनदेखा कर सकते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को छोड़ने वाले पानी को कहीं और जाना होगा और वह ध्रुव पर जाएगा। उत्तर में कनाडा, अमेरिका, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, एशिया और यूरोप के उत्तरी मैदान पानी के नीचे होंगे, लेकिन स्पेन पानी के ऊपर रहेगा। भूमध्य रेखा के दूसरी ओर नया दक्षिणी महासागर वर्तमान के कैनबरा के माध्यम से चलने वाली रेखा पर शुरू होगा। अफ्रीका मैडागास्कर में शामिल हो जाएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और इंडोनेशिया में शामिल हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव के आसपास पानी के नीचे का बेस उत्तरी ध्रुव के आसपास की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए नया दक्षिणी महासागर कम होगा। इसका समुद्र का स्तर नए उत्तरी महासागर के समुद्र स्तर से लगभग 1.4 किलोमीटर कम होगा। तो आप जान गए होंगे कि कितनी अलग होगी हमारी धरती अगर ये घूमना बंद कर दे तो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।